नमस्कार। हमारे देश में नौजवानों के बीच बेहद लोकप्रिय गेम पबजी एक बार फिर से लौट आया है, क्योंकि पबजी को बनाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने भारत में चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स की जो फ्रेंचाइज है उसको सस्पेंड कर दिया है। और इस सस्पेंशन के कुछ मायने हैं। इस निर्णय के बाद भारत में पबजी गेम को चलाने का जो कानूनी हक है वो चीनी कंपनी टेंसेंट गेम के पास नहीं रह जाएगा, जिसके पास इस गेम के मोबाइल वर्जन की ग्लोबल फ्रेंचाइज है। इसलिए संभावना यह बनी हुई है कि मोबाइल गेम अब एक बार फिर से भारतीय यूजर्स के मोबाइल में लौट आएगा। पबजी कॉरपोरेशन की पेरेंट कंपनी ब्लू होल स्टूडियो है, जो दक्षिण कोरिया के सोल सिटी में है, जिसमें चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स की लगभग 10% की हिस्सेदारी है। और अब इस ऐप को बनाने वाली दक्षिण कोरिया कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ही भारत में पबजी मोबाइल की पब्लिशर कंपनी होगी। इस बदलाव के बाद दक्षिण कोरियाई कंपनी पबजी कॉरपोरेशन की यह दलील मजबूत बनती है कि इस गेम का अब चीनी कंपनी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इस निर्णय के बाद भी पबजी की राह आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि पबजी कॉरपोरेशन को पहले भारत सरकार को संतुष्ट करना होगा कि टेंसेंट गेम्स के साथ अब उनके कोई संबंध नहीं है। यहाँ हम यह बात एक बार फिर से कर लें कि 2 सितंबर को भारत सरकार ने डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए पबजी समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था। ऐसा पहली बार नहीं किया गया है, इससे पहले भी हम 2 बार ऐसा कर चुके हैं और कुल मिलाकर 224 मोबाइल जो चीनी मोबाइल ऐप्स हैं उनको हम बैन कर चुके हैं। यदि हम दुनिया भर में पबजी मोबाइल गेम के बारे में देखें तो हमें पता चलता है कि 600 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अब तक पबजी को डाउनलोड किया है और 50 मिलियन से ज़्यादा लोग इसके एक्टिव प्लेयर भी हैं। जबकि कंपनी के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है, क्योंकि भारत में भी करीब 33 मिलियन लोग इस गेम को खेलते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि पबजी दुनिया भर में मोबाइल गेम पर खेले जाने वाला एक पॉपुलर गेम है और भारत में भी इसके काफ़ी दीवाने हैं। लेकिन पबजी गेम को एक साथ 100 लोग भी खेल सकते हैं। यह अकेले खेलने वाला गेम नहीं है। यदि हम पबजी गेम के बारे में थोड़ा देखें कि इतना इसके पीछे नशा क्यों चढ़ा हुआ है, जो हमारी न्यू जनरेशन है पर्टिकुलरली उसमें, तो इस पबजी गेम को एक साथ 1, 2, 4 नहीं, पूरे 100 लोग एक साथ खेल सकते हैं। इसमें आपको नए नए हथियार खरीदने के लिए भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और कूपन खरीदना पड़ सकता है। गेम को इस तरीके से बनाया गया है कि जितना आप उसमें उतरते जाएंगे उतना ही आपको मजा आता जाएगा और उतना ही आप कूपन और हथियार है उनको खरीदेंगे, जिससे आपका गेम और बेहतर होता हुआ जाएगा। इसमें फ्री रूम भी होता है और इसमें अलग अलग लेवल भी होते हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारी लुभावनी चीज़ें होती हैं। इस पबजी गेम में ही एक साथ कई अलग अलग जगह पर रहने वाले इसे खेल सकते हैं। इसकी एक साथ स्ट्रीमिंग भी होती है। इस कारण से इसमें कई सारी फीचर्स हैं और ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है हमारे जो यूथ जनरेशन है पर्टिकुलरली उसको। यदि हम दुनिया भर में जो गेमिंग बाजार है उसकी बात करें तो गेमिंग बाजार है वो अभी 17 अरब डॉलर का है और इसमें इस 17 अरब डॉलर में से जो चीन की हिस्सेदारी है वो 4.2 अरब डॉलर की है। 4.2 अरब डॉलर की हिस्सेदारी अकेले चीन की है। फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, उसके बाद जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया का नंबर इसमें आता है। भारत में भी इस इंडस्ट्री का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी भी ये 1 अरब डॉलर का नहीं है। भारत रेवेन्यू के मामले में गेमिंग के टॉप 5 कंट्रीज में चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी बाकी देशों के लिए एक उभरता हुआ बाजार जरूर है और हमारी यंग जनरेशन इन गेम्स पर अपना समय खूब बर्बाद कर रही है, जिसकी सोशल पोस्ट बहुत अधिक है। इसीलिए हमें गेमिंग इंडस्ट्री के इस जाल में फंसते हुए लोगों के बारे में सोचना होगा और उनको इस फंसते हुए जो गिरफ्त है, नशा है एक तरीके से गेम्स का, उससे बाहर करने की कोशिश करनी होगी।